कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर 3 ये बुक है और इसका चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग। हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग। इसमें इसको पढ़ने से पहले कुछ देखिए, इसमें इसका बेसिक फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले इसको देखें। सबसे पहले होता है एक होता है a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग। इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि प्रतिच्छेदी कब होगा, समांतर कब होगा और संपाती कब होगा। तो प्रतिच्छेदी होने के लिए हम लिखेंगे a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2। जब इस तरह का होगा तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी होगा। किस तरह से होगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ कटेगा। और प्रतिच्छेदी कैसे कटेगा? तो इस तरह से प्रतिच्छेदी कटेगा। ये हुआ आपका प्रतिच्छेदी। और समांतर कब होगा? जब a1 बटे a2 बराबर b1 प्रतिच्छेदी का, उसके बाद समांतर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर डज नॉट c1 बटे c2। तब ये होगा समांतर। कैसा होगा? तभी इसका ग्राफ समांतर कटेगा। समांतर और समांतर इस पैरेलल, दोनों एकदम पैरेलल चलेगा। जहाँ जिस तरह से रेल की पटरी हमेशा पैरेलल चलती है उसी तरह इसका ग्राफ क्या होगा? हमेशा पैरेलल चलेगा। उसके बाद तीसरा आता है, ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, तीसरा आता संपाती। तीसरा आता संपाती। संपाती होने के लिए क्या होगा? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तब इसको हम बोलेंगे संपाती। क्या बोलेंगे इसको हम? संपाती। और संपाती का ग्राफ इस तरह से कटेगा। दोनों ग्राफ एक ही पर कटेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का ग्राफ एक ही पर कटेगा। उसको बोलेंगे आप संपाती। समांतर कब बोलेंगे? जब a1 बटे a2 और इसको ये जो है a1 b1 c1। समीकरण 1 को मानेंगे a1 b1 और c1। समीकरण 2 को मानेंगे a2 b2 और c2। ये हुआ समीकरण 2। इसमें इतने पूछा है कि प्रतिच्छेदी का हो। प्रतिच्छेदी का a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2। तो क्या होगा? ये प्रतिच्छेदी हो। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। उसके बाद a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट c1 बटे c2। तो क्या होगा? समांतर होगा। और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बराबर, तब क्या होगा? संपाती होगा, जबकि दोनों ग्राफ इसी पे कटेगा। उसके बाद हम चलिए बस इतना ही याद रखना और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। अब इसका जो है प्रश्नावली 3.1 हम देखेंगे, जो आपके एनसीईआरटी बुक का है। प्रश्नावली 3.1। 3.1 में क्या कहता है उसको पहले देखेंगे, उसके बाद आगे की ओर पढ़ेंगे। और यही आप लोग के एनसीईआरटी बुक निकालते हैं। प्रश्नावली 3.1। 3.1 पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जानेंगे कि मान लीजिएगा अभी ये वर्तमान समय, कौन समय है? वर्तमान आयु। कौन सा आयु है? वर्तमान आयु है। ये अभी का वर्तमान आयु है। अगर इसमें कहेगा बाद, क्या कहेगा? बाद। और इसमें पूछेगा आपसे, कहेगा पूर्व। या तो बाद कहेगा या तो पूर्व या पहले कहेगा। पूर्व या पहले कहेगा या तो बाद कहेगा या तो पूर्व या पहले कहेगा। मान लीजिए अभी मेरा उम्र 10 साल। कितना? अभी मेरा उम्र 10 साल है। उसे है नहीं 10 साल। मान लेते अभी मेरा उम्र 10 साल है। पूछेगा 2 साल के बाद क्या करेंगे? इसमें 2 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 साल हो जाएगा। वही पूछेगा 2 साल पहले कितना होगा? 2 साल पहले कितना होगा? 10 में क्या करेंगे? 2 को माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। यानी सीधा याद रखना, अगर बाद कहेगा तो प्लस करना है, बाद कहेगा तो प्लस करेगा और करेंगे, और पहले कहेगा या पूर्व कहेगा तब माइनस करेंगे। क्या करेंगे? वर्तमान से बाद में जाने के लिए प्लस करेंगे और वर्तमान से पहले आने के लिए माइनस करेंगे। चलिए अब इसी पर हम क्या करते हैं? सवाल करते हैं। प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 में कहता है कि अपदाब अपने, सवाल लिख देते हैं,
आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अगर इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय विधि में व्यक्त करना और इसको इस्तेमाल करने के बाद इसको ग्राफ भी बनाना। तो इसको हम हल करते हैं। अभी तुरंत हमने क्या बताए थे, वर्तमान से पूर्व जाने के लिए, इसमें भी पूर्व कहा और बाद में बोला। चलिए हम इसका सॉल्व करते हैं। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, अभी इसका वर्तमान आयु हमें मालूम नहीं है। वर्तमान आयु जब मालूम नहीं रहता तब इसको क्या करते हैं, मानते हैं। लेकिन माना कि सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु और क्या मानेंगे, y वर्ष। ये हम वर्तमान आयु मान लिए, क्योंकि इसका वर्तमान दे या नहीं था। जब तक वर्तमान नहीं देगा तब तक जो हम ना तो बाद निकाल सकते हैं, ना ही तो पहले निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे तो प्रश्न से अब प्रश्न पर आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व, कितना, 7 वर्ष पूर्व, तो बताते हैं पूर्व जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब इसमें भी माइनस, बाप में भी माइनस करेंगे और उसके बेटी भी क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल क्या गुनी आयु का, 7 गुनी आयु, इसमें क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपको x - 7 बराबर 7y 7 7 49। ये इधर x, ये y वाला इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में 7y, और ये इधर माइनस में है, इधर प्लस में है, इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस में हो जाएगा -49 और माइनस में 7, इधर आगे प्लस हो जाएगा। तो ये घटाएंगे कितना, x - 7y बराबर माइनस कितना, 42। इसी को हम लिखेंगे, ऐसे लिखें x - 7y प्लस, इधर माइनस में 42 बराबर बचा रहेगा था प्लस में 42 बराबर में 0। ये निकल कर आ गया समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, फिर बोला लिखेंगे पुनः प्रश्न से। देखिए क्या कहा, पुनः प्रश्न से फिर क्या कहा कि अब से 3 वर्ष बाद, यहाँ पूर्व बोला तो पूर्व में क्या किया, माइनस किए हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बढ़ रहा है बाद में क्या करेंगे, बाद में करेंगे प्लस, बाद में क्या करेंगे प्लस। तो 3 वर्ष बाद, यहाँ क्या करा, 3 वर्ष, यहाँ करा 3 वर्ष बाद जाने के लिए क्या करेंगे प्लस, पहले आने के लिए माइनस और बाद जाने के लिए प्लस। 3 वर्ष बाद में करा, लिखेंगे x + 3 बराबर
वाई प्लस थ्री, क्योंकि बाप में भी थ्री जोड़ना है और बेटी में भी थ्री जोड़ना है। और इसमें क्या गुनी आएगा, यहाँ देखिए 3 गुनी आएगा, तो बेटी में क्या करना है 3 से गुना करना है। लिखेंगे x प्लस थ्री बराबर, ये जगह 3y प्लस थ्री, 3 तिया 9, इधर प्लस में है y वाला, इधर है तो माइनस, लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 9, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कितना 3, लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 6, इसी को लिखेंगे x माइनस 3y, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6 बराबर 0। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया। अब इसको जो हमको बनाना है ग्राफीय विधि, कौन सा विधि बनाना है, ग्राफीय विधि। चलिए इसको हम मिटाते हैं और इसका ग्राफ भी बनाते हैं, और आप लोग को भी बता देंगे कि ग्राफ किस तरह से बनता है, ध्यान से देखिएगा। एक 5 नंबर में ग्राफ कुछ भी करता है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। सब मिटाते हैं, केवल समीकरण रख देते हैं। समीकरण कितना है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, समीकरण 1। समीकरण 2 कितना है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 2। अब यहाँ से आपको एक चीज चेक करिए, जो प्रतिच्छेदी कटेगा कि समूहता कटेगा कि संपाती कटेगा। देख लीजिए, यहाँ ना पूछो तो कितना है 1, यहाँ भी ना पूछो कितना है 1, तो a1 बटे a2 डज नॉट क्या आ जाएगा -7 बटे -3, लेकिन दोनों बराबर है नहीं है, इसका मतलब ये इसका ग्राफ जो कटेगा इस तरह से कटेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ कटेगा। चलिए काट के दिखाते हैं प्रतिच्छेदी कटता है कि नहीं। लिखेंगे x माइनस 7y बराबर -42, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, इस 7y इधर माइनस में जाएगा तो प्लस, लिखेंगे x बराबर -42 प्लस 7y। अब x अकेले बच गया तो एक डिब्बा बनेंगे, क्या बनेंगे, एक डिब्बा बनेंगे, और डब्बा में कम से कम ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 मान निकालेंगे। कितना मान निकालेंगे, कम से कम 2 मान निकालेंगे तब ग्राफ बनेगा। y का मान अपने से मानना है और x का मान अपने आप निकल जाएगा। तो मानिए x का मान मानना, y का मान मानना और x का मान निकल जाएगा। y का मान मानेंगे एक बार 5 मान कितना नहीं निकलेगा, x बराबर -42 प्लस 7 गुना y का मान कितना माने 5, इसको लिखेंगे -42 प्लस 7 बचे 35, कितना होगा 12 में से 5 गया 7, माइनस में 7 होगा। माइनस में माइनस में 7 होगा, यानी कि x का मान अगर हम y का मान 5 माने तो x का मान कितना निकला -7। फिर मानिए y का मान 6 मान लीजिए, 7 मानिए, y का मान लीजिए कितना 7, निकलेगा x बराबर -42 प्लस 7 गुना 7, देखिए -42 प्लस 7 सते 49, तो y का मान कितना निकलेगा 7, y का मान 7। अगर y का मान अगर 7 निकला माने तो x का मान कितना निकला 7। ये हुआ समीकरण 1 का। अब समीकरण 2 के दो तरफ कम से कम 2 मान निकालेंगे, कितना मान निकालना 2 मान निकालना। उसके बाद समीकरण 2 में आइए, समीकरण 2 में कर रहा है x माइनस 3y, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में, 3y इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में, लिखेंगे x बराबर 6 प्लस 3y, इस तरह से डबा बना लेंगे, इसमें x इसमें y। चलिए y का मान मानिए कुछ भी मानिए, जैसे कि -1 मानिए, तो y बराबर ऐसा मानना है कि जैसे कॉपी में भी अट जाए। तो लिखेंगे x बराबर 6 प्लस 3 गुना -1, यानी कि 6 माइनस 3 बराबर 3। अगर y का मान माने -1 तो x का मान निकला 3, y का मान मानिए -2, y का मान कितना मानेंगे -2, तो ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 2 3 गुना y का मान कितना माना -2, ये हो जाएगा आपको 6
3 दूना 6 बराबर 0। y का मान अगर -2 माने हैं तो x का मान क्या है 0। ठीक है, सब मान निकल गया। अब इसको हम ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? इसका हम ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ किस तरह से निकाला जाता है? ग्राफ में कुछ नहीं है, बस एक बार ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ग्राफ किस तरह से उसका निकालते हैं। सबसे मेन बात है ये निकालना। ये x और y का मान अगर सही से निकल गया तो ग्राफ भी सही से निकलेगा। चलिए, ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले ये y अक्ष खींचेंगे, बोर्ड पर टेढ़ा होइए जाएगा, और इसको खींचेंगे, x अक्ष को खींचेंगे, इसको मानेंगे y, इसका नाम देते हैं y डैश, इसको देते हैं x और इसको देते हैं x डैश। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। देखेंगे x का अधिकतम मान कहाँ तक गया। x का अधिकतम मान कहाँ तक? 7 तक। 8 तक खींच लेंगे, इधर खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी खींच लेंगे 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस में y का मान कहाँ तक गया? x का मान 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। y का मान भी खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर रखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। इधर रखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब देखिए, अब मान रखेंगे कैसे। पहले x होता है, बाद में y। पहले x और बाद में y। पहले x का मान कितना? -7। x का मान है -7 और y का मान है 5, प्लस में 5। तो इस तरह से इसको -7 है तो -7 वाले को इस तरह से मिला लेंगे। सबसे पहले आप लोग इंची से बढ़िया से बनाइए, मेरा तो बोर्ड है। और 5 ये यहाँ आ गया कितना कितना? -7 और 5। ठीक, उसके बाद 7 और 7। x का भी मान 7 और y का मान भी 7। x का मान भी 7 और y का मान भी 7। चलिए, x का मान भी 7 और y का मान भी 7। इसको लिखेंगे 7 को 7। इसका बन गया, इसका बन गया। इसको क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। अब इसमें x का मान कितना है? 3। x का मान 3 और y का मान -1। तो y का मान -1 और x का मान 3। इसको यहाँ पे लिखेंगे। x का मान 3 तो x का मान 3 लिए, और y का मान -1 तो y का मान -1। उसके बाद x का मान 0, x का मान 0 और y का मान -2 तो y का मान -2। इसको लिखेंगे 0 और 2, 0 और 2। अब इसको क्या करेंगे? काटेंगे। अब इसको काटेंगे, काटेंगे तो ये इस तरह से कटेगा। और ये कहीं न कहीं जीते जीते कहीं न कहीं क्या होगा? मिल जाएगा, कहीं न कहीं प्रतिच्छेद करेगा। और इस तरह से क्या बनाते हैं? इसका ग्राफ बनाते हैं। किसका? ग्राफीय विधि से इससे ही इसको हम हल करते। चलिए, अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये था 1 नंबर का क्वेश्चन, जो उम्र पर आधारित क्वेश्चन था। किसको उम्र था? उम्र पर। जिसमें कि आपको मैंने बताया कि वर्तमान से बाद में जाने के लिए प्लस करेंगे और वर्तमान से पहले आने के लिए माइनस करेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या करता है। देखिए, ग्राफ कैसे बनाते हैं। और 2 नंबर में भी ग्राफ है, तो ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। दोनों सवाल कर रहा है। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। दोनों में क्वेश्चन कर रहा है।
क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपया में एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी तथा बाद में उसने एक बल्ला और 2 गेंद उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। इसका भी ग्राफ बीजीय गणितीय द्वारा हल करें और इसका ग्राफ निकालने के लिए चलिए सबसे पहले क्या करें, इसको हम बनाते हैं। बस पहले इसमें भी मानेंगे क्योंकि मानना जरूरी है, लेकिन माना कि पहले बल्ला को माना कि बल्ले का मूल x रुपए तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। सबसे पहले इस तरह के साथ जब भी लैंग्वेज वाला सवाल है सबसे पहले मानने की कोशिश करें। माना कि बल्ले का मूल्य x रुपए तथा गेंद का मूल्य y रुपए। तो प्रश्न आप पढ़ेंगे तो अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न क्या कर 3 बल्ला और 6 गेंद। तो बल्ला क्या माने x ना, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस क्या गेंद है 6 गेंद है, लिखेंगे 6y बराबर कितना रुपया में खरीदे 3900 में। अब इतना बड़ा ग्राफ बनाने में तो दिक्कत हुआ, इसमें कॉमन लेते हैं 3 क्या करेंगे कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 3900। देखिए 3 से काटेंगे इसको 13 तिया 39 ये x प्लस 2y बराबर 1300 समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से कहा है कि उसी प्रकार के एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद खरीदा। एक बल्ला को मानेंगे x प्लस 2 गेंद मतलब y 2y बराबर में कितना 1300 समीकरण। तो दोनों समीकरण सेम है, मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे इसका जो होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसका ग्राफ इसका ग्राफ कटेगा समपाती। कैसे कटेगा समपाती, मतलब दोनों ग्राफ एक ही पर कटेगा। इसलिए हम ग्राफ का निकाल देते हैं, किसी एक का निकालेंगे। लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना x प्लस ग्राफ निकाल देते हैं, लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 1300 और लिखेंगे x बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, लिखेंगे 1300 और माइनस में 2y लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस 2 गुना y का मान कुछ मान पहले एक डिब्बा बनेंगे, डब्बा बनेंगे, इसमें लिखेंगे x इसमें लिखेंगे y बराबर कुछ मान लेते हैं 500 कितना 500। 1 2 नहीं माना, 1 2 मानेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। 500 मानेंगे 100 में है तो 100 में मानेंगे, 500 मानेंगे तो क्या देगा x बराबर 1300 माइनस 2y और y की जगह हम क्या रखें y की जगह 500 y को 500 माने 500 ये हो जाएगा 1300 माइनस 500 10 1000 ये हो जाएगा कितना 300। अगर y का मान माने हम कितना 500 तो x का मान कितना निकल गया 300। फिर मानिए y का मान मानेंगे हम 600 कितना 600। अगर x बराबर निकलेगा 1300 माइनस में 2 गुना 600 ये निकला है x का मान।
ठीक, उसके बाद लिखेंगे 1300 माइनस 6 दूना 1200, ये हो जाएगा x बराबर 100। अगर y का मान हम अगर 600 रखते हैं, y का मान 600, x का मान कितना निकलता है 100। अब इसी तरह से आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा, छाप लीजिए। जो वीडियो रोक के आप लोग छापना चाह रहे थे छाप लीजिएगा। चलिए इसका 3 नंबर सवाल देखते हैं क्या होता है। ये प्रश्नावली 3 क्या लगेगा खत्म। तो कल खत्म करेंगे प्रश्नावली 3.2। 3.1 में कहा है कि 2 kg सेब और 3 नंबर में कहा है कि अभी सेब अंगूर का सीजन चल रहा है। 2 kg सेब और 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। क्या कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीना बाद 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाएगा। इसका आगे बीज गणितीय से हल करेंगे और ग्राफ भी निकालेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे मानने के लिए माना कि सेब का मूल्य क्या मानेंगे, सब पहले से मानेंगे सेब का मूल्य x रुपए तथा अंगूर का मूल्य y रुपए लिखेंगे। तो प्रश्न से अब देखेंगे प्रश्न क्या कर रहा है। तो प्रश्न करा 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, तो मानेंगे 2 kg को 2x प्लस अंगूर को y मानेंगे तो लिखेंगे y। कितना हम खरीदे थे तो 160 रुपया। समीकरण 1 बस। अब फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न कर रहा है 4 kg सेब और 2 kg अंगूर कितना खरीदे 300 रुपया में, एक ही महीना बाद महंगा हो गया। 4 kg निकला है, 4x लिखना है। 4x प्लस 2y बराबर कितना 300। 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2x प्लस y बराबर 300। ई दो कट के कितना 150 बार लिखेंगे x प्लस y बराबर 150। समीकरण 2। अब इसका क्या करना है ग्राफ विधि से हल कर लेना है। ग्राफ विधि बनाने के सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 जिसका निकालेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 का निकाल समीकरण 1 में कितना है 2x प्लस y बराबर 160 लिखेंगे। इसको लिखेंगे 2x इधर प्लस में रह जाएगा तो माइनस लिखेंगे 160 माइनस में y, इधर 2 गुना में जाएगा तो भाग में लिखेंगे x बराबर 160 माइनस y बटे 2। अब x अकेला बचा, अब इसको डिब्बा में भर देंगे। कहाँ पर इसको घर में बंद करेंगे x को। अब y का मान रखेंगे और x का मान इधर y का मान रखिए 50 रखिए, 50 में 60 रखिए, जिससे कि आपको भी ग्राफ बनाने में अच्छा लगे। y का मान रखेंगे 60 तो लिखेंगे x बराबर 160 माइनस 60 बटे में 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 100 बटे में 2 यानी कि 50। अगर y का मान 60 रखे तो x का मान निकला 50। y का मान 70 रखिए, y का मान 70, ये हो जाएगा x बराबर 160 माइनस 70 बटे में 2, ये हो जाएगा x बराबर कितना 90 बटे में 2 काटेंगे कितना हो जाएगा x का मान 45। 90 न होगा 16 में 7 9
अगर एक्स का मान कितना रखें, वाई का मान अगर 70 रखें, एक्स का मान कितना निकला 45। इसी तरह से आप समीकरण 2 का भी निकाल लीजिएगा और उसके बाद ग्राफ भी बना लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक बार लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पूरा देखने की कोशिश करिए। ये ऐसा नहीं आए तुरंत चल दिए, वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। थैंक यू।